राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी की तिथि और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। देवउठनी एकादशी का प्रारंभ 1 नवंबर शनिवार प्रातः 6:22 पर शुरू हो रहा है। एकादशी का समाप्त 2 नवंबर रविवार सुबह 4:35 तक रहेगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर शाम 6:20 से रात्रि 8:10 तक रहेगा। इस समय तुलसी विवाह करना अत्यंत शुभ माना गया है। देवउठनी एकादशी का महत्व। कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसे तुलसी विवाह के रूप में ही मनाया जाता है। इस दिन से ही विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तुलसी विवाह की विधि। सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण करें। पूजन स्थान पर तुलसी के पौधे को उत्तर दिशा में रखें। भगवान श्री विष्णु या शालिग्राम जी की मूर्ति को तुलसी के पास रखें। तुलसी और शालिग्राम का हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत और फूलों से श्रृंगार करें। तुलसी को चुंदरी, कंगन और मांग टीका पहनाएं। विष्णु जी को पीला वस्त्र और तुलसी जी की माला अर्पित करें। दीपक जलाएं और शंख घंटी बजाकर विवाह की घोषणा करें। फिर मंगल गीत गाएं। शुभ विवाह तुलसी जी श्री हरि का हो रहा है। मंगलमय यह पर्व सारा संसार मना रहा है। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम की 7 परिक्रमा कराएं। विवाह के बाद प्रसाद में खीर, गुड़ और सूखा मेवा चढ़ाएं। अंत में सभी को यह प्रसाद बांटें और घर में मंगल गीत बजाएं। देवउठनी एकादशी की कथा। एक समय भगवान विष्णु शयन में चले गए थे। 4 महीनों तक वे क्षीर सागर में विश्राम करते रहे। जब देवता और ऋषियों ने पृथ्वी पर अधन बढ़ता देखा तो सभी विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन प्रभु जागे और कहा, अब सभी शुभ कार्य पुनः आरंभ होंगे। इसी दिन भगवान ने तुलसी जी से विवाह किया, जो पहले एक असुर की पत्नी थी और पिछले जन्म के श्राप से तुलसी का रूप धारण कर चुकी थी। जब भगवान ने उनसे विवाह किया तब से यह पर्व तुलसी विवाह कहलाया। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखता है और तुलसी विवाह करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी के विशेष उपाय। तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। दूसरा उपाय, तुलसी विवाह के दिन गाय को गुड़ चारा खिलाएं। इससे संतान सुख मिलता है। नंबर 3 उपाय, विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 4 उपाय, घर में तुलसी विवाह के बाद भजन या आरती करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 5 उपाय, तुलसी के मंडप में पीले वस्त्र और नारियल चढ़ाएं। इससे धन की वृद्धि होती है। इस प्रकार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने से घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। आप इस एकादशी का व्रत करें, कथा सुने और तुलसी विवाह अवश्य करें। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें।